अक्सर व बेशतर ख़वातीन या लड़कियां जब रब्ता करती हैं तो वो ये बात कहती हैं, सर वो बहुत कस्में खाता था, उसने कुरान की कसम खाई, उसने माँ की कसम खाई और उसके बाद फिर छोड़ गया। एक बच्ची ने ये बात बताई कि सर वो खाना काबा में बैठा हुआ था। अब ये बात देखिए कितनी तकलीफ दे बात है, कितनी अजियत भरी बात है। यहीं पर बैठकर उनका सेशन हो रहा था, यहीं पर बैठी हुई थी माँ बेचारी, उनकी वहाँ पर बैठी हुई थी और मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ उनकी पूरी की पूरी बात सुन रहा था। कहने लगी, सर उसने खाना काबा के सामने बैठकर कस्में खाईं, वादे किए, दावे किए, वहीं पर बैठकर मेरी माँ से बात की। माँ ने कहा ठीक है, आप आ जाइएगा बेटा, चीज़ों को ठीक कर लेंगे, मामलात इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे, निकाह कर देंगे आपका। और जो ही वो आया तो उसने कहा कि मेरी ज़िद है, जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी उस वक्त तक रिश्ता नहीं भेजूँगा। और मैं अपना रिश्ता अपने कज़न से तुड़वा चुकी थी। मुझे वो पैसे वैसे भी पसंद नहीं था, लेकिन मैं वो रिश्ता इसकी वजह से तुड़वा चुकी थी। और जब वो वापस आया, उसने फिर मुझे मिन्नतें तरले करना शुरू कर दिए, उसने फिर लव बॉम्बिंग करना शुरू कर दी, उसने फिर ये कहना शुरू कर दिया तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। मैं रिश्ता ही तब भेजूँगा जब तुम मेरी बात मानोगी और फिज़िकल हो जाओगी। और फिर सर मैं मरती क्या ना करती, मैं फिज़िकल हो गई उससे। और उसके बाद फिर सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। वो मुझे लटकाता रहा, मैं कभी उसकी मिन्नतें करती, कभी रोती, कभी तरले करती। थक हार के आखिर मैंने एक दिन माँ को बता दिया कि वो रिश्ता नहीं भेज रहा, वो आजकल में लटकाता ही चला जा रहा है, तो क्या करना चाहिए। मैंने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। उन्होंने कहा कि बेटे, जो गलती आप कर चुकी हैं, इस गलती के बाद तो आपको अगर ये लगता है कि वो आपको इज़्ज़त देगा, आपको अपने घर की इज़्ज़त बनाएगा, तो मुश्किल बात है, लेकिन मैं फिर भी बात करती हूँ उससे। और जब उस बच्ची की माँ ने उस लड़के से बात की और उस लड़के के बाद उसकी वालदा से बात की, तो उसकी वालदा ने कहा हमसे पूछकर उसने ताल्लुक़ बनाया था। आप अंदाज़ा कर लीजिए, जब लोग माथे पे आंखें रखते हैं तो फिर ये होता है। मुझसे पूछकर उसने मेरे बेटे के साथ ताल्लुक़ बनाया था, बल्कि मैं तो ये कहूँगी मेरे बेटे ने इसे नहीं फंसाया, इसने मेरे बेटे को फंसाया है। कभी भी किसी की कसम में आकर अपने आप को जलील और रुस्वा न करें। और कभी भी अपने आप को शादी से पहले, ये मर्दों के लिए भी है और ये औरतों के लिए भी है, शादी से पहले अपने आप को किसी के लिए फ़िज़िकली अवेलेबल ना करें, इमोशनली भी ना करें और फिज़िकल तो बिल्कुल ना करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया।